स्वयं के पुण्यार्जक हैं। विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर, श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर शांति विहार कल्याण नगर जयपुर, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर, श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी CA रवि, श्रीमती प्रीति जैन, बेटा बेटी सिद्धि काव्य, समस्त काशलीवाल परिवार रफीगंज वाले सूरत गुजरात, श्री अजय कल्पना रिंकल शाह पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन छोटी बजरिया बीना सागर मध्य प्रदेश। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की। एक जिज्ञासु सेठ किसी संत के चरणों में तत्वोपदेश सुनने की भावना से पहुंचा। उसने कहा कि गुरुदेव, मुझे शांति का मार्ग बताएं। शायद आप लोग भी किसी संत के चरणों में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं और गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव, मुझे सुख शांति का मार्ग बतलाएं। गुरु के पास जाने पर ही हमें सुख शांति का मार्ग मिलता है, मिल सकता है। ऐसे ही उस जिज्ञासु सेठ ने गुरु चरणों में भावना भाई कि गुरुदेव, मुझे शांति का मार्ग बताएं। संत पहुँचे हुए थे, बड़े तत्वज्ञ ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें शांति का मार्ग चाहिए तो एक काम करो, बाजू में जो नदी बहती है उस नदी में एक मगर रहता है। वह मगर बड़ा तत्वज्ञ है, ज्ञानी है। उससे तुम जाकर के शांति का मार्ग पूछो। जिज्ञासु था, नदी के तट पर गया और मगर से मिला। मगर से कहा कि मुझे मेरे गुरुदेव ने शांति का मार्ग पाने के लिए आपके पास भेजा है, मुझे शांति का मार्ग बतलाएं। सेठ की बात को सुनकर के मगर ने कहा, मैं तुझे शांति का मार्ग तो बतलाऊंगा, पर मुझे जोर से प्यास लगी है, जरा पानी ला करके दे दो। मगर ने क्या कहा कि मुझे जोर से प्यास लगी है, पानी ला करके दे दो। सेठ को मगर की बात को सुनकर के जोर से हंसी आई और आश्चर्य भी हुआ कि कैसा बेवकूफ है कि पानी में रह करके भी प्यासा है। बात समझ में आ रही है? मगर की बात को सुनकर के सेठ को जोर से हंसी आई कि कैसा मगर है, पानी में रह करके भी प्यासा है। सेठ की बात को सुनकर के मगर को भी हंसी आई कि तू कैसा ज्ञानी है कि जो तू खुद सुख का निधान हो करके भी किसी के पास सुख की बात पूछने के लिए गया, तो आपकी बात सुनकर के भी मेरे को आश्चर्य होता है। बंधुओं, संसार का प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में बड़ा आगे है। सुख शांति बाहर नहीं मिलती है, सुख और शांति तो हमारे अंदर मिलती है। आज इसी आशय को लेकर के गुरुदेव का तीसरा हाई को आपके सामने रख रहा हूं। आचार्य श्री गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज बड़े ज्ञानी और कवि, महान कवि थे, जिन्होंने अपनी स्वयं की रचना से महाकाव्य का सृजन किया। उनके गुरु ज्ञान सागर जी महाराज तो महायोगी
और महाज्ञानी थे जिन्होंने वीरोदय, जयोदय जैसे महान संस्कृत की रचनाएं करके हमारी समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए एक नया कीर्तिमान उदित किया। एक बार की बात है, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के किसी साहित्य पर मध्य प्रदेश की एक बहन जी ने, जो विदिशा की रहने वाली हैं, उन्होंने पीएचडी की, डॉक्टरी की एक ग्रंथ के ऊपर। उसकी पीएचडी की वाइवा लेने के लिए दिल्ली से कुलपति महोदय भोपाल पहुंचे। उस साहित्य को देखा, पलटा और उन कुलपति महोदय ने कहा, ये बतलाओ कि इसके रचनाकार कहाँ हैं? तो उन बहन जी ने कहा कि उनकी तो समाधि हो गई, यानी स्वर्गवास हो गया। उन्होंने जो उत्तर दिया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो जैन नहीं थे, जैनेतर थे। उन्होंने कहा यदि वो महोदय जी इस धरा पर होते तो उनको हम जमीन पर पैर नहीं रखने देते। ऐसे साहित्य का सृजन करने वाले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और उनके प्रथम शिष्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, वो ज्ञान के सागर थे, ये विद्या के सागर हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। कल नहीं परसों मैंने कहा था, ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है, ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है। अमृत वही है, कुंभ में बदला है। जो ज्ञान सागर के पास था, उन्होंने सारा ज्ञान अपने शिष्य में उड़ेल दिया, समर्पित कर दिया। विद्या का सागर ही ज्ञान का सागर बना। ऐसे ही आप लोग किसी संत के चरणों में जाते हो तो तत्व की भावना से जाते हो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हो और गुरुदेव से कहते हो, गुरुदेव मुझे कुछ तत्व की बात बतलाओ, ज्ञान की बात बतलाओ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। अभी यहाँ पर बहुत सारे मुकुटधारी लोग बैठे हुए हैं, वो शांति धारा करके आए। कल की शांति धारा का अभिषेक का प्रथम अभिषेक की बोली भी लग गई है। आपके इस मंदिर का वार्षिक महोत्सव है। मैं आप लोगों के लिए उस वार्षिक महोत्सव में यही कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने इसके मंदिर के नींव के पत्थर बने हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मंदिर तो तुमने बना दिया, प्रतिमा तो तुमने रख दी, लेकिन तुम्हारा एक कर्तव्य होता है, जिन जिन लोगों ने इस मंदिर के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में जो कुछ भी योगदान और दान दिया है, उनका कर्तव्य होता है कि पूजा पाठ प्रक्षाल प्रत्येक घर से होना चाहिए। मंदिर बनाने से कल्याण होने वाला नहीं है, प्रतिमा मात्र को रख देने से उत्थान होने वाला नहीं है। उत्थान तो तुम्हारा तभी होगा जब तुम धर्म से जुड़ोगे, पूजा पाठ से जुड़ोगे, अभिषेक और शांति धारा से जुड़ोगे, तब तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होगी। आप मंदिर में दान देते हो, किसी पर एहसान नहीं करते हो, अपितु दान देने से तुम्हारे कर्मों का प्रक्षालन होता है, जो जन्म जन्मांतर से आत्मा में छाए हुए हैं। हम थोड़ा सा दान देते हैं, अहंकार बहुत बड़ा कर लेते हैं, तुम्हारे दान से कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु का काम तो उनकी साधना और तपस्या और साधना से हुआ था, उनकी कर्मों की निजरा हुई थी। आप भी उसी तरह से उस मार्ग पर चलोगे, त्याग और तपस्या के पथ पर चलोगे। यहाँ पर कहते हैं बहुत सारे पथ हैं, वरुण पथ हैं और मीरा पथ है, पता नहीं कौन कौन से पथ पर तुम चलते हो। संत कहते हैं जिस दिन तुम मोक्ष के मार्ग पर चलना शुरू कर दोगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। ताली बजाने से काम नहीं बनेगा, जीवन को आगे बढ़ाने से काम बनेगा। अभी तुम जिस भूमिका में जी रहे हो, उस भूमिका से आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ की कोशिश तुम्हारी होना चाहिए। पिछले 2 दिनों से मैं आपके बीच में हूं। आज मेरा इस कॉलोनी का SFS नगर नाम बड़ा विचित्र है,
पर लोगों के काम बड़े अच्छे हैं। विचित्रता में ही हमें अपने चित्र की स्थिरता लाना है और चित्त को भी स्थिर बनाने की कोशिश करना है। ए जिनालय, ए मंदिर, जयपुर एक ऐसा शहर है जिसमें हजारों की संख्या में जिनालय हैं। वह भी जिनालय बाहर से बड़े सामान और छोटे दिखाई देते हैं, जब अंदर प्रवेश करते हैं तो बड़ी विशालकाय प्रतिमाएं और बड़ी बड़ी आंगन चौक को लेकर के मंदिर हैं। अभी मैं सांगानेर में था, वहाँ पर 4 मंदिरों की मैंने वंदना की। इतने विशाल मंदिर, वेदियाँ और सोने का काम आज भी वही दिखाई दे रहा है जो 400-500 वर्ष पहले काम किया था। हमारे पूर्वज हमें वो धरोहर, वो संस्कृति सौंप करके इन हाथों में गए हैं, तो हम सबका एक दायित्व और कर्तव्य बनता है कि जब तक हमारी श्वास है उस संस्कृति के संरक्षण में, संवर्धन में हम सबको आगे बढ़ करके आना है। हमें अपनी पीढ़ी को ये सौंप करके जाना है कि ये जिनालय, ये मंदिर, ये प्रतिमाएं हमारी हैं और हमारी ही रहेंगी। आपको पता होगा इसी जयपुर में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो जयपुर वालों ने ही शरण दी थी उन प्रतिमाओं को। आज भी यहाँ पर वह मंदिर है। और दूसरी बात मैं बताऊं, इतिहास के पन्ने जब पलटते हैं तो हमें पता पड़ता है कि इसी जयपुर में यहाँ के राजा नरेश ने, तोरामल जी कौन थे, सिखों के लिए जगह दी थी। यहाँ के राजा ने मना कर दिया था, यहाँ पर तुम दफना नहीं सकते हो, यहाँ पर तुम जला नहीं सकते हो। तो यहाँ के जैन शिरोमणि जो थे, यहाँ के तोरनमल जी, उन्होंने कहा कि तुम जितना चाहो मेरे से धन ले लो, पर इस श्रावक को यहाँ जलाने का अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि तुम खड़े सिक्के गाड़ करके दो, जितनी जमीन में जलाने को जमीन लगेगी। तो उन्होंने खड़े सिक्के लगा करके वो उनको जलाने के स्थान दिया था। वो उदारता, वो ज्ञान, वो ध्यान, वो तप जैनियों के पास है, अन्य लोगों के पास नहीं है। वो जैनियों की शान है जो हमारे मान को ऊंचा करती है। मैं अब अपनी बात पर आऊं। 40 मिनट 45 मिनट आपको दूंगा, ज़्यादा नहीं। 8:55 पर शुरू किया था और 9:35 पर विराम दूंगा। 40 मिनट। सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं तो हमारे बाबूजी करते हैं, लेकिन क्या करूं, वो हमसे वृद्ध हैं, बड़े हैं, अनुभव में, उम्र में, हर चीज में वयोवृद्ध हैं। लेकिन क्या करें, कुछ सहन भी करना पड़ता है, कुछ सहन कराना भी पड़ता है। जोरदार तालियां तो बजा दो उनके सम्मान में। 70 साल का युवा 16 साल की उम्र जैसा उत्साह दिखाता है। ये उत्साह सूरजमल जी से सीखना चाहिए। अब वे सौभाग्य नहीं सूरजमल जी बन गए हैं। मैं चाहता हूं तुम्हारे नाम के सामने मल जुड़ा है, वो निर्मल बन जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। सौभाग्य को जगाओ। इस बार का चातुर्मास जयपुर नगर में मेरा होने जा रहा है। प्रथम बार मैं इस राजस्थान की पावन भूमि पर मेरा आना हुआ। इस भाव का तुम्हें बता रहा हूं, कभी आया नहीं। और परम इस समाज का सौभाग्य के आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज और परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर महाराज की परम कृपा, आज्ञा और आशीर्वाद से मैं इस धरा पर पहुंचा हूं। और इस वर्ष का इस चातुर्मास मेरा प्रतापनगर सेक्टर 8 में होने जा रहा है। और जिसकी मंगल कलश की स्थापना 20 जुलाई को है, रविवार का दिन है। आप सभी वहाँ पर अपनी सुविधा अनुसार पहुँचेंगे तो मुझे बड़ा आनंद और खुशी का वातावरण दिखने में मिलेगा। बंधुओं, तो सुख बाहर नहीं, सुख भीतर है। इसी आशय को कहते हुए गुरुदेव की 3 पंक्तियों को मैं आपके सामने रखता हूँ। तय समय में अपनी बात को पूरा करूँगा। कह रहे हैं, बाहर नहीं, बाहर नहीं बसंत बहार तो संत अंदर। बाहर नहीं बसंत बहार तो संत अंदर। बाहर भटकोगे
तो संसार में भटकते ही चले जाओगे। जो उलझता ही चला जाता है। एक बार ऐसा हुआ, 3-4 मित्र नहाने के लिए किसी फॉल पर गए। बारिश का समय था। ये 2022 की घटना है। 2000 मध्य प्रदेश की 22 की घटना है। 4-5 मित्र बरसते पानी में उफनती नदी में नहाने का जुनून छाया। एक लड़का कूदा, पानी के बहाव में बह गया। उसको बचाने के लिए दूसरा कूदा, वह भी चला गया। बस यह बात इसी आशय को स्पष्ट करती है, जो संसार में उलझता है, दूसरा सुलझाने को जाता है, वह भी उलझ जाता है और जीवन उलझते उलझते समाप्त हो जाता है। संत कहते हैं, बाहर देखोगे भटकन मिलेगी, अंदर देखोगे सुख और शांति की अनुभूति होगी। तुम क्या चाहते हो, बाहर की उलझन के अंदर की सुलझन? क्या चाहते हो बाबूजी सूरजमल जी, बाहर की भटकन के अंदर की सुलझन? तय तुम्हें करना है, समय कम है, जिंदगी का बहुभाग तुम्हारा बीत गया है। अब जो शेष बचा है उसे विशेष बना लो, नहीं तो ये दिन भी, ये रातें भी, ये क्षण भी, ये सेकंड भी तुम्हारे कब बीत जाएंगे, इसका कोई पता नहीं है। किसी को पता कितना जीवन जी लिया है और कितना अभी बाकी है? जो जी लिया वो तुम्हारा था, जो जी नहीं पाओगे वो तुम्हारा नहीं रहेगा। वास्तविक में बाहर भीतर ही है। यदि लहर आती है तो अंदर पहले आती है, बाद में बाहर दिखाई देती है। सुख की अनुभूति तुम करना चाहते हो तो अपने आत्मा से, केंद्र से जुड़ने का प्रयास और प्रयत्न हमारा होना चाहिए। संसार में जितने भी मुक्ति को प्राप्त हुए हैं वो सब अपनी आत्मा से जुड़ कर के प्राप्त हुए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर, श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर, शांति विहार कल्याण नगर जयपुर, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर, श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी, CA रवि, श्रीमती प्रीति जैन, बेटा बेटी सिद्धि काव्य, समस्त काशलीवाल परिवार, रफीगंज वाले सूरत गुजरात, श्री अजय कल्पना रिंकल शाह, पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन, छोटी बजरिया, बीना सागर मध्य प्रदेश।